I've dropped out of my PhD, moving on to doing OnlyFans and content creation full time. मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी है मेम साहब। तुमको क्या लग रहा है ये भाभी शब्द भारत का सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द, चाहे कॉमिक्स हो तो सविता भाभी, मेरे जेठ का लड़का महापापी, मुहे मारे आंख कहे चाची, आधा वर्ज है। समाज में बहुत ज्यादा इज्जत वाले लोग आजकल क्या कहेंगे, अरे बहुत बढ़ गया, बहुत नंग बना बढ़ गया भैया, मतलब कि इंस्टाग्राम पे बाकी से इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं आजकल, उल्लू ऑल्ट बालाजी फलाना ठिकाना, मतलब चाचा तुम्हें कैसे पता मगर हमारा इतिहास भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, चाचा का इतिहास भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। केवल और केवल मूवीज़ के अंदर में रेप का सीन डाला जाता था ताकि मूवी चल सके, पोस्टर के ऊपर दिखा सकें कि हाँ मूवी के अंदर में रेप का सीन है। ये इतना इजर बिजर गाय को कर रही है? फिल्म मेकर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि देखिए अगर इस फिल्म में औरतें रोकर बाहर आई तो ये फिल्म हिट हो जाएगी। ये एक कंडीशनिंग औरतों का किया गया है बहुत बरसों से कि जो सफरिंग सती पतिव्रता औरत दिखाई जाती है तो बहुत ही कमजोर है, जिसका अंदर का स्ट्रेंथ बहुत टूट गया है। मैं कमजोर औरत, ये मेरी कहानी। पहले सॉफ्ट पॉर्न मूवी नहीं बनती थी, पहले बनती थी हॉरर मूवीज। हॉरर के बीच में एक बंदा भूख कर देता था और बाकी टाइम एक औरत जो है वहां पर नहाती हुई नजर आती थी। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी है मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जा। अब नॉर्मल फिल्मों में रेप हो रहा है तो हॉरर मूवी में तो कहाँ ही छोड़ेंगे, तो वो भी चलता था। कुछ और खबरें, रंजीत वाले रंजीत के जब तक 70s और 80s में डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा रेप का सीन चाहते थे। प्रेम चोपड़ा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, प्रेम नाम है मेरा, मैं कन्फेस किया कि विलेंस के क्रेडेंशियल्स सब तब कंफर्म होते थे जब उसने हीरोइन या हीरो के की बहन का रेप किया हो। ये ले तुझा, हाय हाय हाय, अरे घबराओ मत सोना रानी, घबराओ मत। बड़े लोग भैया आजकल जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत होने लगे हैं भाई, लड़कियां छोड़ छोड़ के जा रही हैं। चाचा पहले आज के जमाने में होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल एक्स्ट्रा होम, मतलब कि घर से बाहर जा करके अफेयर। पहले हुआ करते थे एक्स्ट्रा मैरिटल इंट्रा होम अफेयर। तुमको क्या लग रहा है ये भाभी शब्द भारत का सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द, चाहे कॉमिक्स हो तो सविता भाभी, ग्रह शोभा के अंदर में भाभी, उनके पीछे कॉलम आता था जहां पर लोगों को केवल और केवल पढ़ने के लिए दिया जाती थी चीजें ताकि उनकी मैगजीन्स बिक सकें कि उसमें जाकर के आखिरी वाला पन्ना पढ़ेंगे। तुम भी लाइब्रेरी जाते थे पढ़ने के लिए उन चीजों को। खाली R&D कर रहा था ग्रह शोभा का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का उन्होंने पूरा डिजिटलाइज कर दिया भाई। रेलवे स्टेशन पे तुमने ये किताबें खरीदी कि रास्ते में उसका आखिरी वाला पन्ना पढ़ेंगे कि कहाँ पर कैसे कौन किसको चीट कर रहा है। तो पहले के जमाने में भाई औरत को बाहर निकलने दोगे तो एक्स्ट्रा होम अफेयर होगा ना, अंदर घर के अंदर में। आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने पास्ट मूवी देखी है, तो अगर फेमिनिज्म से रिलेटेड कुछ चीज़ देखनी है तो आप पास्ट मूवी देख सकते हैं, मजा आएगा। तो उसी के अंदर में एक सीन है कि किस तरीके से लड़की बोलती है कि भैया ये घर वाले ही मेरे साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। हमारी कल्चरल सभ्यता तो बहुत बढ़िया भाई, कल्चरल सभ्यता के अंदर में सब कुछ अवेलेबल है, नेवल दिखाना बेहतरीन चीज़ है ना। कल्चरल सभ्यता के अंदर में यहाँ तक का टी शर्ट पहन ली तो बुरा है, लेकिन यहाँ तक का ब्लाउज बिल्कुल बढ़िया सभ्यता। ये सारे एग्जाम्पल केवल ये बात स्टैब्लिश करने के लिए कि गेम ऑफ थ्रोन्स की फैंटेसी दुनिया से लेकर के पुराने ज़माने की किताबें, पुराने ज़माने के समय से लेकर के आज तक समय इतना कोई ख़तरनाक तरीके से बदला नहीं है कि पुराने लोग नए वालों को गाली दे लें, नए वाले किसी और को गाली दे लें। अगर लगता है कि समहाउ सोसाइटी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या किसी वजह से किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ पर वी वुड लाइक टू इंटरफियर और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वरना तो फिर वो हम तो बढ़िया हैं, यही हैं कमीने बस पुराने वाले या नए वाले, वो केवल कबीलाई पंक्ति में बात समेट करके रह जाएगी, कुछ निकलेगा जाएगा आएगा उससे है नहीं। ये है सरकारी डाटा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत के अंदर में एक से ज़्यादा बीवी या पॉलीगाइने होने का जो चलन है वो नीचे की तरफ में है। आपके दादा की गांव में 2 पत्नियां थीं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, जो भगा करके लेकर के आए थे।
तो बस औरत बाहर जाएगी तो पहले ज़माने में दुष्कर्म होंगे ना, तो और ऊपर से जॉइंट फैमिली का कल्चर। किताब का नाम एवरीबॉडी लाइज और गूगल के डेटा एनालिस्ट थे जो डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसी को उठा करके ये सारी की सारी किताब लिखी गई है, जिसके अंदर में इंडिया और बांग्लादेश जैसी कंट्रियों के अंदर में माई हस्बैंड वॉन्ट्स टू को कंप्लीट करने के लिए जो बाकी दुनिया से 400% ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, माई हस्बैंड वॉन्ट्स टू ब्रेस्ट फीड हिम। और इस बात को तो मतलब तुम्हें यकीन करने की ज़रूरत ही नहीं कि नंबर 1 टर्म इज़ भाभी। और इसके अलावा हमारे समाज के अंदर में आपको गाने भी इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने गाना सुना है, जो मुझे आज तक याद है कि मेरे जेठ का लड़का महापापी, मोहे मारे आँख कहे चाची, आधा वर्ज है। और अगर पुराने ज़माने में और अब के में इतना कोई खतरनाक अंतर नहीं आया तो फिर अंतर आया किस में है? ओके, मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम, कई सारी चीज़ें हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट सबके घर में पहुंच चुका है। पहले अगर आपको इस तरीके की कोई चीज़ करनी थी तो आप कर ही नहीं सकते थे, बाहर निकलने दिया जाएगा तो कुछ करेंगे ना। तो और रिस्क फैक्टर, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, अगर कोई व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन का काम भी कर रहा है तो उसके लिए भी उसको पैसा बिल्कुल मिलेगा नहीं, और ऊपर से जान और दाव पे लगानी पड़ती है। अभी आप घर के अंदर में से वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। एंट्री बैरियर इतना लो हो चुका है कि पहले वो सभी लोग, वो बहुत बड़ा तबका जो अगर करना भी चाहता था, अगर नहीं कर पाता था, तो अब वो बहुत आसानी के साथ अपने घर के सेफ एनवायरनमेंट से ये पर्टिकुलर काम कर सकता है, जिसमें न तो किसी तरीके का जान का, माल का और एसटीडी का वगैरह का खतरा कंपैरेटिवली कम रहेगा। दीज आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन कि आखिर क्यों तुमको ज़्यादा नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, इससे कहीं तुमको ये फीलिंग तो नहीं आ रही है कि लड़कियों को डिफेंड कर रहा हूँ मैं? अपन प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैक्टर हैं, समाज का ही उठाया हुआ, दिया हुआ कदम है, समाज का ही फैलाया हुआ रायता है, तो उसकी जो वजह है वो समाज में ही जो है वो निकल करके आएंगी। वो चाहे अमेरिका के अंदर में ओनली फैन के पेजेस के या इस तरीके के कंटेंट का बढ़ना हो, या फिर इंडिया के अंदर में इस तरीके के कंटेंट का बढ़ना हो। क्योंकि अगर इसके ऑपोजिट में जाएंगे तो फिर जापान में ये भी देखने को मिलेगा कि लोगों ने लव बार, सेक्स बार खोल के रखे हैं कि आओ भैया करो, देश की पॉपुलेशन नीचे जा रही है, करो प्लीज करो सेक्स। और हम इंडियन कंटेक्स्ट में इसकी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स में जाना चाह रहे हैं। समाज में कभी कभी चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ रुकवानी पड़ती हैं, कभी नीचे से ऊपर की तरफ रुकवानी पड़ती हैं। जैसे कि एक तरीका है वीगनिज्म के अंदर में लोगों को अवेयर कराओ कि भैया लोग अगर नीचे से ही नहीं खाएंगे और दूध पिएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में कंज्यूमर के ऊपर सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्योंकि प्रोवाइड करने वाले ऑटोमेटिकली इसी ही समाज से निकल करके आ जाएंगे। तुम बोलो तो सही क्या चाहिए, लीगल है प्रोवाइड करेंगे, इलीगल है तब भी कुछ लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि तुम हाँ भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में इतना टाइम कहाँ से आ रहा है जो तुम इतना इंस्टाग्राम कर पा रहे हो? कौन? अरे भैया पॉन, डेटा सुनिए, 90% लड़के पॉन देखते हैं इंडिया के अंदर में, और डेटा है ठीक है, तकरीबन 60% लड़कियां, जो कि सर्वे के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है 90% लड़के, और इस पर्टिकुलर चैनल पे लगभग 90% लड़के। तो तुम ही से बात कर रहे हैं। ज़िंदगी में उखाड़ा तो हमने है नहीं, सबने मिल करके कुछ, लेकिन कहाँ से ये समय मिल पा रहा है जो ऐसी स्थिति में कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है तब भी जो है वो पॉर्न साइट्स और इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरीके की चीज़ें देख पाते हो तुम। और कहीं ना कहीं वजह भी यही निकल कर के आएगी कि ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, क्योंकि वी डू नॉट हैव समथिंग बेटर टू डू। तो क्या करोगे, दिन में घुसा करके घर पे बैठे रहोगे, कुछ कुछ करते करते फिर याद आएगा चलो मैस्टरबेट कर लेते हैं, पॉर्न देख लेते हैं। तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं यही है कि हमारे पास वो बेटर ऑप्शन नहीं है। वो लड़की अगर शुरुआत से पढ़ी हुई होगी बढ़िया तरीके से, उसके पास अगर ऑप्शन होगा उस तरीके से समाज में वैल्यू दे करके कुछ ले करके आने का, तो वो भी, उसकी भी संभावना कंपैरेटिवली कम होती चली जाएगी। और हमको दोनों ही तरफ में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर समाज को लगता है कि ये प्रॉब्लम है कि भाई ये तो दोनों के दोनों, इधर से प्रोवाइडर भी है इधर से खाने वाला भी है, खाने वाला है तो प्रोवाइडर है, अगर गायब होंगे तो दोनों गायब हो जाएंगे ना। कि यहाँ पर अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसके पास कुछ ढंग का काम करने के लिए होगा, जॉब होगी, काम होगा, वो एक्चुअल में वो काम कर रहा होगा जो वो करना चाहता है, तो उसको याद भी नहीं आएगा। तुमको अगर मैं किसी ट्रिप पे भेजूं, वो काम करो, क्रिकेट खेलना, आर्ट बनाना, वो पर्टिकुलर चीज़, जब तुम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो किसी चीज़ के अंदर में, तब तुम घर पे बैठ करके पॉर्न देख रहे हो और मैस्टरबेशन कर रहे हो। या फिर वो दिन जब कुछ भी नहीं है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो चलो मैस्टरबेट ही कर लेते हैं, वो वाला पर्टिकुलर टाइम चल रहा है। और यहाँ पर डिमांड होगी तो उधर से सामने वाला उसको दिखेगा 4 लड़कियों को कि यार मेरे को तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्या करके देखा जाए, बोले ठीक है थोड़ा सा पल्लू गिरा करके देख लेते हैं, व्यूज़ आ गए, वेरी गुड, ओके,
4 लोग और उसको और करेंगे, एंड देयर आर रजिस्टर्ड केसेस। भैया पीएचडी की लड़कियां हैं और उन्होंने देखा कि भैया नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओनली फैन का पेज बना लिया, और जिस पे जाकर के वो पूरे साल कमाए तो 1 महीने में कमा लेती है, तो क्यों नहीं जाएगा? I've dropped out of my PhD. I've cried so much over this decision to quit my PhD, because it's a stressful decision, not that I'm particularly sad about it. I'll get into all of that in a bit later, but moving on to doing OnlyFans and content creation full time, it's not just a career choice, it feels kind of like a gamble on the direction of my entire life. क्योंकि हम इंसेंटिव से ही ड्राइव हो रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएगा व्यक्ति उस पर्टिकुलर जगह पे? तो खत्म होंगे तो प्रोवाइडर और जो मांगने वाला है दोनों ही खत्म होंगे। और इसका नंबर 1 एग्जांपल यही है कि इन रील्स पे कोई भी ऐसी पर्टिकुलर रील जिस पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर बंदा जो कमेंट करता हुआ नजर आ जाएगा कि अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ करोगे, कितना गंदा है, गंद फैला रही है ये औरत, और इसी ही के पे जाइए, माँ बहन की गालियां देता हुआ ये व्यक्ति आपको 4 जगह मिल जाएगा। इसी के अकाउंट पे जाकर के देखिए और आप देखिए क्या रिलीजियस कंटेंट लिखा हुआ होगा इसने अपने प्रोफाइल के अंदर में, और इसके जरा इनको पता भी नहीं चलता है कि इनका 2 सेकंड के अंदर में हिस्ट्री निकलवाई जा सकती है, किन लोगों को फॉलो करते हैं, क्या चीज़ ये लाइक करते हैं, क्या चीज़ ये देखते हैं, सब चीज़ 2 सेकंड में पता चल सकता है। पता चलेगा कि इनके फॉलोइंग के अंदर में ही जब आप जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये किन किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और गाली भी किन लोगों को जाकर के देते हैं, और विच इंक्लूड्स पीपल लाइक अस एज वेल, क्योंकि सब लोग इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं। क्योंकि समहाउ मैं अगर टी शर्ट उतार दूंगा तो शायद तुम लोग मेरी मेंबरशिप और कम कर दोगे, मतलब वैसी मेंबरशिप 160 लोग हैं इंटेलेक्चुअल, उसके लिए ऊपर में मैं इंटेलेक्चुअल वकैती कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे मेंबर्स बढ़ जाएंगे, मेरे ओनली फैंस बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, किस तरीके के टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूँ कि अरे ये इस पे आएंगे व्यूज यार, गांधी जी मुस्लिम है, ये क्या नाम है, भारत के अंदर में सॉफ्ट पाउन भर रहा है, आएंगे इसके ऊपर व्यूज। मैं किस पर्टिकुलर सोच का व्यक्ति हूँ कि मैं इनके वो काम भी नहीं करना है, लेकिन उनके टॉपिक को उठाकर उनकी छाती पे कदम रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बस चले। अगर मेरे पास इंसेंटिव ना हो तो मैं भी कहाँ बनाऊंगा ये पर्टिकुलर इस तरीके की वीडियोस। मैं पूरा दिन किसी और एक अलग तरीके के काम में डालना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। तो उन लोगों से तो और भी बच करके रहना, मेरे जैसों से, और खास करके मेरे जैसे वो वाले लोग जो वीडियो डाल करके बोल रहे हैं कि अरे गलत कर रही है ये लड़की, कैसी है, तो वो व्यक्ति पे तो उस बाकी वीडियोस पे उसके 2000 व्यूज नहीं है, और इस वाले वीडियो पर जिस पर ये लोगों को सिखा रहा है कि क्या करें इंटरनेट पे क्या ना करें, उसके ऊपर 2 लाख व्यूज हैं। और फिर उसने ये देखेगा वो, और फिर दोबारा सोचेगा कि अरे इस टॉपिक पे व्यूज ज़्यादा आते हैं, बना लेते हैं यार। ये सब केवल और केवल इंटरनेट का बहुत कम हिस्सा है, मतलब 0.1% भी नहीं है जो आप देखते हैं। क्या देखते हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया है ये, जानकारी के लिए नहीं है। बहुत कम चीज़ें हैं यहाँ पर जानकारी के लिए। माया रचाई हुई हमने, माया।